नमस्कार दोस्तों। सीधे मुद्दे पे आते हैं। 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे अभी हमें अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो पहला स्टॉक है लियोड्स इंजीनियरिंग वर्क्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये किसका प्रायर सपोर्ट लेवल था, ठीक है। अब उसी लेवल पे हमको क्या मिल रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है। अब इस पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर हम सही रहे, अपसाइड का मोमेंटम मिला है तो पहला रजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा हमको। प्राइस को थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए इस लेवल पे, जो कि होता है 82 का लेवल। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें यहाँ से तो ये लगभग हमारा 8% का मूव होता है। और उसी तरह से अगर स्टॉक नीचे जाता है तो इस लेवल के नीचे चला जाता है 70 के नीचे, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें अभी एक फिर से डाउनफॉल चलेगा। तो ये गया पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा HEG लिमिटेड। तो HEG में क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। ये जो लेवल था थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेवल था। अब प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, कंसोलिडेट किया, स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद प्राइस आके यहाँ पे रिटेस्ट भी किया है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया था। अब ये जो 3 बड़े बड़े कैंडल में फॉल हुआ है, ये जब मार्केट हमारा फॉल हुआ था उस टाइम का बात है। तो ये फ्री का फॉल हो गया है यहाँ पे। तो उसके बाद स्टॉक फिर से कंसोलिडेट किया है। अब उसी लेवल को जूम करके देखें तो उसी लेवल पे आया, ब्रेकआउट हुआ, फिर से ब्रेकआउट जो है फेल हुआ, नीचे की तरफ स्टॉक आया। लेकिन अगली बार तुरंत 1-2 दिन में ही स्टॉक फिर से ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। मतलब स्टॉक अभी नीचे की तरफ अगर जाना होता ना तो यहीं से सेलिंग आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। तो यहाँ पे हम एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सही होते हैं तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस कुछ इस लेवल पे मिलना चाहिए हमें, 500-510 के आसपास, ठीक है। अब परसेंटेज के वाइज अगर इस लेवल को हम देखें तो ये लगभग 10% का मूव हमको मिलता है। और ये एनालिसिस हमारा गलत कब हो जाएगा, जब ये स्टॉक फिर से इस लेवल के नीचे चला जाएगा। जो रेड कैंडल का लो है ना उसके नीचे जाके क्लोज करेगा, तो फिर हम समझ सकते हैं हमारा एनालिसिस जो है गलत हो चुका है, ठीक है। स्टॉक में नेगेटिविटी फिर से कंटिन्यू हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में, जो कि होता है हमारा प्लैटिनम इंडस्ट्रीज। इसमें क्या हो रहा है तो वही देख सकते हैं, ये स्टॉक अच्छा खासा रैली करके आया और रैली करने के बाद इस लेवल पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक यहाँ से फॉल हुआ। तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसा हमारे लिए काम देना चाहिए था। लेकिन अगली बार जब प्राइस यहाँ पे आया ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैंडल है ये एक ट्रिगर कैंडल है। प्राइस यहाँ से खुला है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही नीचे गया था और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ऊपर आके क्लोज हो चुका है। तो इसको हम स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल बोल सकते हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने लिया होगा ना, सबका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया होगा, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम वॉल्यूम भी देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हम पैनिक होकर बेच लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं, ये सब चलता रहता है। अब अगर हम जूम करके ठीक से देखें तो यहाँ पे हंटिंग होने के बाद स्टॉक यहाँ पे आया, एक बार सेलिंग अटेम्प्ट हुआ, स्टॉक नीचे आया, लेकिन 1-2 दिन में फिर से तुरंत आ गया। मार्केट हमारा अच्छा रहा तो तुरंत स्टॉक ऊपर आ गया, ठीक है। वो लेवल भी ब्रेकआउट हो चुका है और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल भी जो माइनर रेजिस्टेंस है देख सकते हैं, ये वाला, ये भी स्टॉक ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे हम अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमें पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, लेकिन ये माइनर सा रेजिस्टेंस भी हमें लगभग 5-7% के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। और ये स्टॉक में हमारा एनालिसिस कब गलत होगा, जब ये लो ब्रेक हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा 3 स्टॉक जिसमें हमें एक अपसाइड का मोमेंटम नज़र आ रहा है। आई होप क्लियर हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।